किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कुछ चीजें समीप जाने पर अपने आप मिल जाती हैं, जैसे अग्नि से गर्माहट, पानी से शीतलता, गुलाब से सुगंध। ठीक वैसे ही प्रभु से कुछ मांगिए मत, बस नजदीकी बढ़ाइए, अपने आप आपको बिना मांगे सब कुछ मिलने लग जाएगा। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी है पुराने जमाने की। एक गांव में एक महात्मा जी पधारे। उनके बारे में दूर दूर तक चर्चा फैल गई। उस राज्य का जो राजा था वो भी दर्शन करने के लिए गांव में आने के लिए तैयार था। गांव के चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना दिया गया था। मंत्री दौरे पर आए हुए थे। पूरे गांव में हल्ला था कि महात्मा जी के दर्शन के लिए राजा साहब पधार रहे हैं। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था, जिसके हाल जो है कुछ दिनों से बेहाल चल रहे थे। खेती बाड़ी हो नहीं रही थी। उसकी झोपड़ी के ठीक सामने एक तालाब था, जिसमें बस थोड़ा ही पानी बचा था। जब वो सुबह सुबह जगा, जिस दिन राजा उस गांव में पधारने वाला था, तो उस किसान के लिए सरप्राइज वाली बात यह थी कि वो जो थोड़ा सा पानी बचा था, जहां कीचड़ वाला एरिया था, उसमें कमल का पुष्प खिला था। बेमौसम वो फूल खिला था। उसने सोचा कि वैसे भी खेती बाड़ी तो हो नहीं रही है, खर्चा निकल नहीं रहा है, क्या मैं ये पुष्प लेकर के आ जाऊं और मार्केट में जाकर बाजार में बेच दूं, शायद इसके अच्छे दाम मिल जाए। बिना देरी के वो दौड़ता हुआ गया। कीचड़ में बड़ा फंस सा गया। बड़ी मुश्किल से उस पुष्प के पास तक पहुंचा, लेकिन उसे निकाल लाया। मेहनत कर ली। बड़ा प्रसन्न था। केले के पत्तों के बीच में जो है उसे सजा दिया और लेकर के बाजार में पहुंच गया। उस पर अभी भी पानी की बूंदें जो है वो टिकी हुई थी। बड़ा खिलखिलाता सा फूल था। हर कोई उसे देख रहा था कि बेमौसम में ये कमल का फूल कहां खिल गया। सब लोग बड़े सरप्राइज में थे। एक सेठ जी आए और आकर के उस किसान से मोल भाव करने लगे कि तुम्हें 2 चांदी के सिक्के दे रहा हूं, क्या ये पुष्प तुम मुझे दे सकते हो? मैं जाकर के महात्मा जी को चढ़ाऊंगा। महात्मा जी कितने प्रसन्न होंगे, मेरे बारे में बात करेंगे, मुझे याद रखेंगे। किसान ये मोल भाव कर ही रहा था, तभी उससे बड़े सेठ, गांव के जो सबसे बड़े सेठ थे, वो आ गए। उन्होंने कहा, ये मुझे दे दो, मैं तुम्हें 10 चांदी के सिक्के दे रहा हूं, ये पुष्प मुझे दे दो, मैं जाकर के महात्मा जी को चढ़ाना चाहता हूं। किसान को समझ में नहीं आया, अभी 2 सिक्के की बात हो रही थी चांदी की, अब 10 सिक्के मिल रहे। तभी मंत्री ने देखा राजा के कि अरे बेमौसम कमल का फूल खिला, ये ले चलता हूं, राजा साहब खुश हो जाएंगे, राजा साहब जाकर के महात्मा जी के चरणों में रख देंगे, ओहो मजा आ जाएगा। मंत्री गया, जाकर के कहने लगा कि सुनो, मैं तुम्हें 100 चांदी के सिक्के दे रहा हूं, ये पुष्प मुझे दे दो, राजा जी को भेंट करूंगा, राजा जी महात्मा जी को भेंट करेंगे, अद्भुत दृश्य होगा, महात्मा जी बड़े प्रसन्न होंगे। ये सब चल ही रहा था। उस किसान के आसपास भीड़ जमा हो रखी थी। तभी राजा ने देखा कि ये क्या हो रहा है। तो मंत्री ने बताया कि एक वो किसान है जो बेमौसम में कहीं से कमल का फूल लेकर के आया है और सब उस पुष्प को खरीदने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। राजा दौड़ा भागा पहुंचा कि अरे फिर तो हमें लेना चाहिए। राजा को पता नहीं था कि उसका मंत्री ऑलरेडी वहां पर एक खड़ा हुआ है। राजा ने जाकर के कहा कि अरे सुनो, तुम तो ये 1000 चांदी के सिक्के पकड़ो और ये पुष्प मुझे दे दो, मैं जाकर के महात्मा जी को चढ़ाना चाहता हूं, उनकी कृपा मुझ पर बरस जाएगी। किसान ने कहा कि क्या हो अगर मैं बेचूं ही ना, तुम सब तो तब खरीदोगे जब मैं बेचूंगा, मुझे बेचना ही नहीं है। राजा ने कहा क्या बोल रहे हो, 1000 चांदी के सिक्के तुम्हें दे रहा हूं और तुम कह रहे हो कि मुझे बेचना ही नहीं है। अरे भैया, इतनी संपत्ति होगी, पीढ़ियां की पीढ़ियां तर जाएंगी, सब खुश रहोगे, ये पुष्प मुझे दे दो, क्या काम आएगा तुम्हारे। उस किसान ने कहा कि ये इतना बहुमूल्य पुष्प बन चुका है कि 1000 चांदी के सिक्के आप देने के लिए तैयार हैं, तो क्यों ना मैं स्वयं जाकर के, जो इतनी मुश्किल से उस तालाब में से निकाल कर लाया है, मैं स्वयं जाकर के महात्मा जी को चढ़ा दूं, उनकी कृपा बरसेगी तो पीढ़ियां वैसे ही तर जाएंगी। किसान बिना देरी के वहां से उठ खड़ा और पहुंच गया महात्मा जी की शरण में। वहां भी बड़ी भीड़ लगी हुई थी। लोगों के बीच में एक कौतूहल की बात थी कि एक किसान के पास में पुष्प आया जिसको लेने की होड़ मची हुई है। गया किसान, जाकर के महात्मा जी के चरणों में जब अर्पित करने लगा तो रोता चला गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो आंसू भी जाकर के उस कमल के पुष्प पर टिक गए और महात्मा जी से कहने लगा कि मेरे पास तो कुछ देने के लिए था नहीं, ये पुष्प था जो मैं आज ही लाया था, सोच रहा था इससे आज का खर्चा निकल जाएगा, घर परिवार में जो है ठीक हो जाएगा, लेकिन पता चला है तो बहुमूल्य है। इसके बदले मुझे 1000 सिक्के मिलने के लिए तैयार थे चांदी के, मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, आप कृपा बरसाइए और मेरे जीवन में खुशियां लाइए। महात्मा जी अपने शिष्यों से कहने लगे कि यह होता है समर्पण का भाव, जहां जो था वो अर्पित कर दिया, कोई दिखावा नहीं, बस ये भाव कि प्रभु जो है कृपा बरसाएंगे। इस भाव के साथ ये पुष्प अर्पित कर रहा है किसान। इसकी जो ये भेंट है मुझे बड़ी पसंद आई। बहुत छोटी सी कहानी है जो ये सिखाती है कि हम संपत्ति से अगर इंप्रेस करना चाहें, भगवान कभी इंप्रेस नहीं होते। भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। जिनके भाव पवित्र होते हैं, जो पवित्र मन से जाते हैं, मानस पूजा करते हैं, प्रभु उनसे बड़े प्रसन्न होते हैं। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार यही सिखाता है कि अपने मन को पवित्र रखना शुरू कीजिए।
एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मेरी नई किताब कर दिखाओ कुछ ऐसा को इतना सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। और साथ ही मेरी वेबसाइट rjkartik.in, जहां कुछ कोर्सेज हैं जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के काम आएंगे, देखिएगा जरूर।